नमस्कार, दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, बड़े-बड़े हस्तियों से लगातार मैं मिलता रहता हूँ और उनसे बात करता हूँ अलग-अलग मुद्दों पर, अलग-अलग विषय पर। अरुणा शंकर जी से हम बातचीत करेंगे, थोड़ा-सा इनके बैकग्राउंड पर बात करेंगे और फिर चर्चाएँ होगी राजनीतिक जगत के और इनकी भूमिका जो एज़ ए महापौर अपनी भूमिका अदा कर रही हैं। तो सबसे पहले अरुणा शंकर जी, आपका डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। मैम सबसे पहले आपसे यही जानना चाह रहे हैं क्योंकि राजकुमार गुप्ता जी के यहाँ आपका जन्म हुआ, सबसे बड़ी उपलब्धि यही है क्योंकि ये बड़े शख्सियत हैं और बड़े शख्सियत के यहाँ जन्म लेने के बाद ज़िंदगी की स्ट्रगल कैसे होती है, मैं ये जानना चाहता हूँ? जी, मेरे पिताजी जो हैं मूलतः ये कृषक परिवार से रहे हमेशा और उन्होंने अपने बलबूते पर ही इनके फादर बहुत जल्दी ही कम एज में ही उनका डेथ हो गया था और उस कम उम्र में इनकी शादी हुई और हम 4 बहनें हुए। मतलब उस समय भी इनकी सोच इतनी अच्छी थी कि मतलब पहली बेटी मैं हुई, इसके बाद फिर बेटी, फिर बेटी, फिर बेटी। तो उस समय भी इन्होंने कहा कि नहीं, मेरी बेटियां ही, मुझे ऐसा कुछ नहीं। परिवार में सभी लोग बोलते थे क्योंकि भाई नहीं था हम लोग का, तो उनको लगता था कहीं कि ये, क्योंकि हिंदू समाज में एक मतलब ये मान्यता है कि यदि आपका बेटा होना जरूरी है, क्योंकि आपका नाम, आपका वंश का नाम, हर कुछ वो आगे लेके जाएंगे। तो इस तरह की मान्यता थी। तो इस में उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी कोई बात नहीं, हमारी 4 बेटियां हैं, यही बेटों के तरह मेरा काम करेंगी। और उन्होंने बहुत ही सीधे और ग्रामीण लोग से जुड़े रहते थे यहाँ पर। और हम बच्चियों को भी उच्च शिक्षा दी। उस समय उन्होंने, जब इतने आप देख रहे हैं कि मतलब एकदम बीहड़ गांव था बिल्कुल ये, और यहाँ से निकल के उन्होंने सोचा कि यदि एक तो बेटी हम लोग थे, और उन्होंने उस समय ले जाकर हमको यहाँ से अंबिकापुर में हॉली क्रॉस में मिशन का स्कूल में डाला कि नहीं, मेरी बेटियां जो है अच्छा एजुकेशन लेगी। कोई ये ना सोचे कि बेटी थी तो हम एजुकेशन नहीं दिए। चाहे चारों बेटियों को उन्होंने हॉस्टल में रख के, बहुत बड़ी बात थी उस समय हॉस्टल में रख के पढ़ाना और पूरा खर्च उठाना, क्योंकि कोई ऐसा बिजनेस उस टाइप का नहीं था। क्योंकि हम कृषक परिवार से थे और मेरे पापा जो है वो ज्यादातर मतलब बहुत नीचे से उठ के बहुत मेहनत से वो आगे ऊपर गए थे। और गांव से उनको हमेशा प्रेम रहा। और इसीलिए मैं अपने गांव में, मैं जब अपने शहर में भी गई, और मुझे अपने गांव से भी लगाव है। आप देख रहे हैं कि मैं अपने पिताजी के गांव में आई हूँ। और ऐसा नहीं है आज, उनको मेरे भी नाम से लोग जानते हैं कि ये अरुणा शंकर के पिताजी हैं। तो ये अच्छी बात है कि एक परंपरा को उन्होंने, मतलब आज से 50 साल पहले, मैं 50 प्लस की हूँ, 50 साल पहले ऐसी धारणा को बदलना, जिस समय लड़का और लड़कियों में आज भी लिंग अनुपात बहुत ज्यादा है। आज भी लड़कियों की संख्या हमारे देश में कम है, लड़कों की ज्यादा है। इसके लिए हमारी जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, उन्होंने चलाया भी है अभियान कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यदि एक बेटी पढ़ेगी तो ये सच्चाई है कि यदि एक लड़की, एक महिला पढ़ती है तो क्योंकि घर की पहली जो शिक्षिका होती है वो माँ ही होती है घर की। तो ये, इसको देखते हुए शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया। तो मुझे गर्व है मेरे अपने पिता पर कि उन्होंने ऐसे समय में हम सब बेटियों को इतनी अच्छी शिक्षा दी। उन्होंने कभी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया कि हम लड़की हैं, चाहे हम लड़के, हमारा लड़का नहीं है। हमेशा उन्होंने अपने बच्चों में किसी तरह की भिन्नता का जो भेद होता है, लिंग भेद, वो नहीं हुआ। तो ये उसके उदाहरण है। बहुत अच्छा लगा मैम अब तक की जो आपने बातें बताई कि किस तरह से आपके पिता उस ज़माने में आप 50 प्लस हैं, वैसे आपने अपना एज बताया और अब लग नहीं रही हैं एक्चुअली जब लोग देखेंगे कितना फिट हैं। इसकी भी राज हम आपसे जानेंगे लेकिन हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे पूछते हैं मैम कि क्या आज जैसे कि हमने शुरू में आपको आपका परिचय देते हुए कहा कि आप महापौर हैं अपने शहर के डाल्टनगंज जो अब मेदिनी राय करके वो शहर बदला हुआ है, वहाँ से हैं। तो क्या पिता का राजनीति में उनका जो करियर रहा है या राजनीति में वो सक्रिय रहे हैं यही वजह है कि आपका भी राजनीति में आना हुआ? ऐसा नहीं है। मैं जब शादी होके गई तो हमारा जो परिवार था, मेरे फादर इन लॉ जो वहाँ पे हुए, ज्योतिन प्रसाद, वो बहुत ही साहित्यिक आदमी थे और काफ़ी पढ़े लिखे थे। और उन्होंने बहुत सारे माने सामाजिक कार्यों में उनका बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा रहता था। एक सोशल व्यवसायी होते के साथ उनको मन में था कि हम समाज के लिए कुछ करें। उन्होंने वहाँ पे कॉलेज
वहाँ पे ज्योति प्रकाश कॉलेज करके है, और ये एक स्कूल का भी निर्माण किया जो मेरे पति जी के नाम से, आनंद शंकर बाल विद्या मंदिर, जो अब रोटरी स्कूल के नाम से चलता है वहाँ पे। तो रोटरी एक संस्था को उन्होंने अडॉप्ट किया था, और साथ में उसी के उसमें चल रहा है। और इस तरह टीबी वार्ड भी वहाँ बना है। तो वो सब जो होता है ना कि पिता का जो है नेचर जो है पुत्र में आता है, तो मेरे जो पति हुए आनंद शंकर जी वहाँ के व्यवसायी हैं, और वहाँ फोर व्हीलर गाड़ियों का हम लोग का है, टू व्हीलर गाड़ियों का शोरूम है। आज स्कूल भी वगैरह भी चलता है वहाँ पे हम लोग का। तो हम लोग ऐसे क्षेत्र से जुड़े जिससे लोगों का, जो वहाँ पे रह रहे लोगों को उससे लाभ मिले। ऐसे कार्य हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। बीएड कॉलेज भी एक हमारा है वहाँ पे, महिला, सिर्फ उसमें महिलाओं को हम लोग देते हैं शिक्षा का है। कि चूंकि कहीं पे ऐसा लगता था मुझे कि महिलाओं को जो है वो खुल के एक वातावरण मिलना चाहिए जहाँ वो आराम से अपना शिक्षा करे, या घर में, क्योंकि ये जो बीएड कॉलेज करने आती है बहुत सारी महिलाएं जिनकी शादी हो जाती है, वो उसको पढ़ाई छोड़े करीब 10 साल 12 साल हो जाता है, एजुकेशन से हट जाता है, तो वापस उस माहौल में आती है, तो वो उनको एक वैसा माहौल मिल। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक लिमिट सीट कर दिया कि महिलाओं को ही महापौर का जो इलेक्शन, एक सीट क्राइटेरिया बांध दिया कि महिलाएं इसके लिए इलेक्ट होंगी। तो हमने सोचा कि चलो, एक हम ऐसे परिवार से भी हैं, और हमें मतलब अब एक ऐसा दायित्व भी यदि मिलता है कि महिला, चूंकि एक महापौर जो है, महिला जो अपना घर परिवार को सजाती है, तो महापौर का कार्य अपने शहर को सजाना, सुंदर बनाना, व्यवस्थित करना। और आज ये मेदिनीनगर शहर में मैं वहाँ की महापौर हूँ। और जैसा कि अभी उस परंपरा को भी हमने तोड़ा वहाँ पर, कि एक ही फैमिली का लोग जो है उस 50 सालों से वहाँ पर पहले प्रधान हुआ करते थे, प्रमुख हुआ करते थे, फिर नगर पालिका था, फिर इस तरह से एक ही फैमिली के लोग उसमें हमेशा इलेक्ट होके आते थे। कोई उसमें इंटरेस्ट उतना नहीं लेता था, या लेना नहीं चाहता था, या ले, जो भी कारण हो, ऐसे परिवार से भी लोगों को आना चाहिए। लोग पॉलिटिक्स को कहते हैं कि नहीं, ये हमारा काम नहीं है, हम तो सिर्फ डॉक्टर में ही जा रहे हैं, या कोई एजुकेशन में मतलब ऐसा में जाएंगे, से राजनीति हमारे लिए नहीं है। लेकिन अच्छे लोगों को भी राजनीति में आना चाहिए, और ये अच्छा एक विजन लेके आना चाहिए, ताकि उसमें आप कुछ कर सके अपने शहर के लिए। इसी को ध्यान में रखकर मैं आई, और अपने शहर के लिए भी मैं बहुत कुछ अभी हम लोग कर रहे हैं। जो मतलब वहाँ पे एक ऐसा शहर था जहाँ पे लोग परिवार के साथ कहीं भी बिताने का जगह नहीं था। शायद आप कभी पता नहीं गए कि नहीं गए मेदिनीनगर, पर वो बहुत पुराना मतलब शहर था। मतलब उसमें कहीं भी कोई एक ऐसा पार्क नहीं था जहाँ पे लोग वहाँ पे जाके अपने परिवार साथ बैठ सकें, या मतलब कोई शहर व्यवस्थित नहीं था, स्टैंड वगैरह भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आज जो है देखिए वहाँ पर पार्क बन गया है, 2-3 उद्यान बन गए हैं वहाँ पे। और वहाँ के जो कोयल नदी है, जहाँ पे घाट वगैरह छठ है, उसको भी बहुत ही सुंदर मैरिन ड्राइव के तर्ज पे बनाया गया है। अब लोग उस पे देख रहे हैं। लाइट वगैरह, स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं था पहले वहाँ पे। मतलब सब कुछ होते भी विकास का बिल्कुल वहाँ पे ये नहीं था। आज वहाँ पे लाइट भी है। नल से पानी की व्यवस्था नहीं थी, अब पानी भी सब, अभी जो योजना पास हुई है जिसमें शहरी जल आपूर्ति योजना है, जिसमें सारा शहर को नल से जल मिलेगा, ये सब चीज़ वहाँ पे हो रहा है। मैम अभी तक के जो एज़ ए महापौर आपने जो काम किया है वहाँ के उस शहर के लिए, आपको आत्मसंतुष्टि ऐसे कौन-कौन से कार्यों को करने के बाद होता है? आपको लगता है कि हाँ, मैं ये जो की हूँ ये मुझे अंदर से सुकून देता है? जी, कार्य तो वही बता रही हूँ कि मैं भी जब वहाँ से 30 साल से मैं वहाँ पे थी, और मुझे भी लगता था कि हम कहीं से आते हैं, कोई मेरा परिवार के लोग कहीं बाहर से आते हैं, तो मैं भी अपना शहर को घुमाऊँ और दिखाऊँ कि मेरे शहर में ऐसा पार्क है, ऐसा देखिए मैरिन ड्राइव के तर्ज पे जो बना हुआ है ये है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था, चौक-चौराहों में लाइट की भी ढंग की व्यवस्था नहीं थी। तो आज वो सब स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा वहाँ पर था। आज टैक्सी स्टैंड बन रहा है जहाँ पे टैक्सी लग जाएगी, तो उस तरह से बहुत सारा क्राइम भी कम होगा, यात्री भी सुविधा में रहेंगे। एक पड़ाव मिल जाने पर उन लोग को सुव्यवस्थित टैक्सी स्टैंड अभी वहाँ पे बना, बहुत सारी उपलब्धियाँ भी हुई हैं इसी उसमें। जैसे टैक्सी स्टैंड है, बहुत बड़ा एक तालाब है जिसको सजाया गया है उसमें, बड़ा तालाब के सौंदर्यीकरण के रूप में। फिर एक गांधी मैदान है, उसको सजाया गया है। फिर मैरिन ड्राइव है,
और बाकी रोड वगैरह, नाली वगैरह सब हमेशा बन ही रहा। फ्यूचर फ्यूचर प्लान क्या है मैम आपके शहर के लिए? क्या बदलाव और लाना चाहती हैं जिसके लिए आप काम कर रही हैं? जी, सबसे बड़ी तो है कि अभी भी लोगों को वहाँ पे शुद्ध पीने का जल नहीं है। और अभी जो योजना हम लोग की आ रही है उसमें सबको नल से जल, जैसा यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना था कि नल से जल का मिशन जो था, तो वो जरूर सफलीभूत होगा और सबको पानी मिलेगा नल से। ये सबसे बड़ी, पानी तो मूल आवश्यकता है सबका जीवन का। यदि वो नल से जल यदि हम सभी को घर में पहुंचा देते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और बाकी सौंदर्यीकरण तो सब हो ही रहा है, चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, सब कुछ धीरे धीरे सिस्टम में आ रहा है। वहाँ पे रोड है, नालियाँ हैं, ढक्कन के साथ, पहले नाली नहीं था, रोड था तो नाली नहीं था, इस तरह से तो ड्रेनेज के लिए तो ये सब बन रहा है। मैम आप आपका झारखंड से आप ताल्लुक़ रखती हैं और झारखंड की राजनीति में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और यही वजह है कि आप वहाँ की महापौर बनी हैं। पूरे झारखंड की राजनीति को देखा जाए, चूँकि आप बीजेपी से हैं, तो आप क्या बोलेंगी वहाँ की राजनीति कैसा है और क्या भविष्य है? जी, बहुत ही अच्छा था। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी जी थे वहाँ पे, बीजेपी के रघुवर दास जी। उनके समय में बहुत सुख चैन था। अपराध के समय भी किसी तरह का नक्सली कोई नहीं होता था, बंदी नहीं होता था, जैसे आज सुनने में आता हमेशा बंदी हो रहा है। तो उनके शासनकाल 5 साल में हमने कभी बंदी नहीं देखा। और हमेशा अपराध के समय भी रांची से घर आ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आप आराम से आ जा सकते हैं बिना डर के। तो ये सब था। तो बहुत अच्छा से सरकार चला और आने वाले समय में भी अच्छा समय आएगा, इस तरह से हमें लगता आपने हमें वक़्त दिया मैम और इतनी अच्छी बातचीत की। आपका दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। है। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों इस वक्त हम बातचीत कर रहे थे झारखंड से ताल्लुक़ रखती हैं, झारखंड की राजनीति में इनका योगदान है। डाल्टनगंज जो अब राजा मेदिनीनगर जो शहर है, अब वो उस बड़े शहर की महापौर हैं। हम इनसे थोड़ी-सी चर्चा कर रहे थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम।